गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नरेंद्र त्रिपाठी मिश्रा से की क्लास में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। पहला पार्ट आपको जा चुका है जिसमें 10 क्वेश्चन थे और 40 कॉन्सेप्ट थे। वैसे ही आज की भी सीरीज़ होगी, यानी कि सेकेंड सीरीज़ जो जाएगी वो भी 10 क्वेश्चन होगा और उससे संबंधित आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, यानी कि 40 कॉन्सेप्ट्स होंगे। ये आपका EDU BEd 102 जो कि आपका नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट है, उससे संबंधित क्वेश्चंस है जो कि आपके कवर करेंगे। इसमें आपके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चंस होंगे। ये जो आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इससे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे तो भी आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। ये आपके सिर्फ पर्टिकुलर BEd के लिए नहीं है। अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सीरीज़ का क्वेश्चन क्या है? पार्ट 2 का पहला सीरीज़ का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रूसों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका, इंद्रियों द्वारा शिक्षा सच्ची शिक्षा है। दूसरा ऑप्शन, इंद्रिया ज्ञान का प्रवेश द्वार होती है। थर्ड ऑप्शन, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मनुष्य को जिस कार्य को करने से सुख मिलता है वह करता है, जिससे दुख मिलता है उसे छोड़ देता है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ई, उपरोक्त सभी। ये सभी कथन जितने भी स्टेटमेंट है वो रूसों से संबंधित है। उनका मानना था, वो प्रकृतिवादी थे, ये आपको पता है। इनका मानना था कि इंद्रियों द्वारा शिक्षा सच्ची शिक्षा है। जो हमारे 5 सेंसेस है, जैसे आँख, नाक, कान, आपका जीभ यानी कि आपका टेस्ट और टच यानी जो आपका फील है, ये पांचों सेंसेस के द्वारा ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर हमारी पांचों इंद्रियां सक्रिय है तो हमें शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होती है। दूसरा जो ऑप्शन आपका दिखा रहा है कि इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार होता है। अगर हम सेंसेस का यूज़ करते हैं तो हमें ज्ञान तुरंत मिल जाता है। यानी कि आप टीचिंग एड लेके जाते हैं, टीचिंग एड के द्वारा अगर आप टीचिंग कराते हैं तो बच्चों को वो ज्ञान क्या हो जाता है, बिल्कुल स्थायी हो जाता है। यानी कि आपका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को, इसीलिए इसमें इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा गया है। इसमें थर्ड जो ऑप्शन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो वह स्वतंत्र होता है, पर उसको जो भौतिक संसार है और ये भौतिक कार्य जो है वो हमेशा उसको जकड़ा हुआ था, उसी में वो उलझा रहता है। इसीलिए रूसों ने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि प्रकृति में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण करो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है, मनुष्य को जिस कार्य को करने से सुख मिलता है वो करता है। यानी कि जो चीज़ें हमें आपको खुशी देता है उसे हम करते हैं, और जिसे हमें दुख मिलता है उसे हम छोड़ते हुए जाते हैं। ये बात उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। जैसे कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप उसको देखते हैं, आपको सुख मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, पर जब आप बोर होने लगते हैं तो उसे छोड़ते जाते हैं, स्किप करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी रूसों के द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, निम्न में से कौन सा कथन रूसों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है, सही ज्ञान प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं ना कि समाज से। दूसरा ऑप्शन है, समाज दोषयुक्त है जबकि प्रकृति पूर्ण रूप से शुद्ध। थर्ड ऑप्शन है आपका, प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ई, उपरोक्त सभी। ये सभी स्टेटमेंट्स भी आपके रूसों से संबंधित है। उनका मानना था कि सही ज्ञान प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया कि वो समाज पे ज़्यादा नहीं फोकस करते, वो प्रकृति पे, यानी वो प्रकृतिवादी थे और प्रकृति पे ही उन्होंने फोकस किया था कि प्रकृति के द्वारा ही आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग काम कर सकते हैं। यानी कि जब आप अनुभव करेंगे तो वो ज्ञान आपका स्थायी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें जो है आपका, समाज दोषयुक्त है जबकि प्रकृति पूर्ण रूप से शुद्ध। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे सिस्टम अलग अलग है, जाति है, भेदभाव है, ये सब चीज़ें आपकी है, जबकि आपका प्रकृति बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। प्रकृति की ओर लौटो का अर्थ होता है कि समाज का वातावरण जो है दूषित है, यानी कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, जाति है, भेदभाव है, इनकी वजह से उन्होंने कहा कि समाज में जो वातावरण है वो दूषित है। इसलिए बालक को अपनी प्रकृति की ओर स्वयं विकसित होने देना चाहिए। यानी कि बालक को समाज से दूर प्रकृति की गोद में, जहाँ पर वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, शिक्षा देनी चाहिए। उनकी दृष्टि में सच्ची शिक्षा वह है जो प्रकृति के द्वारा दिए गए मार्गों के अनुसरण करे, यानी उन्हीं के मार्गों का अनुसरण करे, तो वही शिक्षा सबसे मेन होती है। वे प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक भी मानते हैं, यानी कि जो प्रकृति है उन्हीं को सबसे अच्छा टीचर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, रूसो के बारे में अगर हम जाने तो रूसो का पूरा नाम क्या था? जीन जैक्स रूसो, जिनका जन्म हुआ था 25 जून 1712 में।
जेनेवा में हुआ था। इनके जो माता है उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका जो लालन पालन उनकी चाची ने किया था। ये भी कुछ कई बार पूछ लेता है तो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना रूसो द्वारा नहीं किया गया है। पहले क्वेश्चन में फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना रूसो द्वारा नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन है एमिल या एमाइल, दोनों में है। सी आपका है ग्रेट्यूड, लास्ट ऑप्शन है इक्वालिटी। इसका आंसर है सी ग्रेट्यूड। ग्रेट्यूड आपका रूसो की पुस्तक नहीं है। ये रूसो ये जो ग्रेट्यूड है वो पेस्टोलॉजी ने लिखी थी, पर एमिल से ये मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें आपका जो पुस्तक है रूसो की आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एमाइल है जो कि आपको मैंने बताया था 5 भागों में विभाजित है। सोफिया जो कि काल्पनिक पुत्री का नाम था, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक और राजनीतिक विचार की बात की गई है। एमाइल में सोफिया की जो काल्पनिक पुत्री है उसके 5 भागों में इसको डिफाइन किया गया है। ग्रेट्यूड जो कि आपका एमाइल से मिलता जुलता है, पेस्टोलॉजी की पुस्तक है। इसमें आपका बचपन का घर, विद्यालय कहा, ये सब किसने लिखा है? पेस्टोलॉजी ने लिखा है। इससे पहले वाले जो आपका वीडियो गया था उसमें मैंने बताया था। फिर इक्वालिटी की बात भी रूसो करते हैं, तो ये सब पुस्तक इनकी रूसो की है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। और भी बुक्स हम देख लेते हैं। अगर रूसो की बुक्स की बात करें तो इन्होंने कन्फेशन लिखा था, द डिस्कोर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस लिखा था, द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी एमंग मैन लिखा था, फिर द न्यू हॉलेसिस लिखा था। तो ये सब चीज़ें बुक्स भी हैं, कई बार बुक्स के नाम भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, फिर आपका इक्वालिटी, कन्फेशन, द डिस्कोर्स ऑफ आर्ट एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी एमंग मैन और द न्यू हेलोसिस। जो आपका ग्रेट्यूड है वो पेस्टोलॉजी की पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन रूसो से संबंधित है। यानी कथन जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है। बी ऑप्शन है आपका शिक्षा में स्वतंत्रता। नेक्स्ट ऑप्शन है निषेधात्मक शिक्षा। नेक्स्ट ऑप्शन है मैं सकारात्मक या निश्चयात्मक शिक्षा से उसे कहता हूँ जो समय से पहले ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाना चाहती है और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्य को करने का निर्देश देती है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी स्टेटमेंट्स आपकी रूसो से संबंधित है। अगर हम बच्चों को, पहला जो ऑप्शन आपका बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए बोल रहा है, तो इसमें आपको पता है कि लर्निंग बाय डूइंग। अगर प्रकृति में जाएगा, वो खुद अनुभव करेगा, उसके बाद से सीखेगा, तो वो ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा। इसलिए प्रकृति की ओर लौटने की बात की है, प्रकृति को ही शिक्षक माना है रूसो ने। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है, अपने करके सीखने की बात कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है शिक्षा में स्वतंत्रता। शिक्षा में स्वतंत्रता की बात सबसे पहले व्यक्ति रूसो ही है। उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने अनुभव के द्वारा कार्य को कर सके, अनुभव के द्वारा सीख सके और अपने अनुभव बता सके। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है निषेधात्मक शिक्षा, इसका मतलब होता है कि इंद्रियों को प्रशिक्षित कर उस अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान पर सत्य की वास्तविक खोज ही नेगेटिव एजुकेशन होती है। इसका मतलब है कि किसी भी तथ्य को बिना तर्क के स्वीकार न करना, यानी अपने से अनुभव जब तक बच्चा नहीं कर लेता है तब तक उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी को हम नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं, यानी कि निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। इसके ये जनक माने जाते हैं, यानी कि रूसो ने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यानी ये सभी के सभी आपके रूसो से संबंधित कंसेप्ट थे, यानी कि स्टेटमेंट्स थे। बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना, शिक्षा में स्वतंत्रता यानी आपको एजुकेशन में आपको फ्रीडम देनी चाहिए, निषेधात्मक शिक्षा ये कॉन्सेप्ट आपका रूसो ने दिया था। मैं सकारात्मक निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पहले ही मस्तिष्क परिपक्व बनाना चाहती है और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्य को करने का निर्देश देती है। ये आपके रूसो से संबंधित स्टेटमेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रूसो से संबंधित है। पहला ऑप्शन है समस्त दुष्टता निर्बलता से आती है, बालक को सबल बनाना चाहिए जिससे कि वह कुछ ऐसा नहीं करेगा जो कि बुरा हो। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षा सद्गुण नहीं प्रदान करती या दुर्गुणों से बचाती है, या सत्य बोलना नहीं सिखलाती या झूठ बोलने से बचाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, हमने युवाओं के शरीर, ज्ञानेंद्रियों एवं बुद्धि का विकास कर लिया है, अब उसे केवल हृदय प्रदान करना शेष है। नेक्स्ट ऑप्शन, बालक को एकमात्र यही आदत विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि उसमें कोई आदत ना हो। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है लास्ट उपरोक्त सभी, यानी ये सभी स्टेटमेंट आपके रूसो से संबंधित है। उनका मानना था कि जो भी निर्बलता है, दुष्टता है, जो भी दुष्टता है वो निर्बलता से आती है, यानी कमज़ोरी से आती है।
आपके अगर कोई कमज़ोरी है उसी से आपकी दुष्टता आती है। और बालक को सबल बनाना चाहिए, यानी कि उसको मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो कोई ऐसा काम ना करे जो बुरा हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है, शिक्षा सद्गुणों नहीं प्रदान करती, यानी कि शिक्षा आपको सही चीज़ नहीं प्रदान करती, वो बल्कि आपको दुर्गुणों से बचाती है। जो भी आप क्वालिटीज़ हैं आपकी, जो भी आपके अवगुण हैं उनसे बचाती है। वो सत्य बोलना नहीं सिखाती, आपको ये बताती है कि ये यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका, हमने युवाओं के शरीर, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का विकास कर लिया है, यानी कि हम बच्चे में शारीरिक विकास कर लेते हैं, उनके सेंसेस का भी विकास कर लेते हैं, बुद्धि का भी विकास कर लेते हैं, बस उसे आपको हृदय में उतारना है। यानी आपको बिल्कुल माइंडली प्रिपेयर होना है कि आपको ये सब चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करनी है। इसके बाद से आपका है, बालक को एकमात्र यही आदत विकसित करनी चाहिए, यानी कि उनमें एक ऐसी हैबिट डालनी चाहिए कि कोई भी गंदी आदत उसके अंदर आए ही नहीं, यानी उसमें कोई ऐसी आदत हो ही ना। ठीक है, तो ये आपका रूसो से संबंधित स्टेटमेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कांट द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। दूसरा ऑप्शन है, बालकों को 12 वर्ष तक कोई पाठ्य वस्तु नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, सामान्य अभ्यास या परंपरा को उलट दे और आप लगभग हमेशा सही रहेंगे। और लास्ट ऑप्शन है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इन प्लेस ऑफ बुकिश नॉलेज। तो इसका आंसर है ए, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। ये कांट द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। इसमें आपका जो दूसरा है, बालकों को 12 वर्ष तक कोई पाठ्य वस्तु नहीं दिया जाना चाहिए, ये रूसो से संबंधित है। सामान्य अभ्यास और परंपरा को उलट दे, आप लगभग हमेशा सही रहेंगे, ये भी स्टेटमेंट आपका रूसो का है। और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इन प्लेस ऑफ बुकिश नॉलेज, ये भी आपका रूसो से संबंधित स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यापक अर्थ में निम्न में से कौन सा कथन मैकेंजी द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को ढाला जाता है। दूसरा ऑप्शन है, हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना ही वह शिक्षा है जो कार्य को पूरा करता है। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। और लास्ट ऑप्शन है, वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। इसका आंसर है सी, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। ये जो स्टेटमेंट है आपका मैकेंजी से संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला जाता है, ये स्टेटमेंट आपका ड्रेवर का था। ठीक है ना, ड्रेवर का, ये याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट आपका ड्रेवर का है। दूसरा जो ऑप्शन है आपका, हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना ही वह शिक्षा है जो कार्य को पूरा करता है, तो ये जो स्टेटमेंट आपका बर्नार्ड शॉ का है। जो थर्ड ऑप्शन है वो मैकेंजी का है। और फिर लास्ट ऑप्शन जो वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है, वो स्टेटमेंट आपका ड्रमबिल का है। तो ये स्टेटमेंट्स भी कई बार पूछ लेता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध कमेनियस से है? पहला ऑप्शन है, सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय एक सहकारी समाज है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यालय युवाओं को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है, विद्यालय को यह नहीं समझना चाहिए कि जहाँ निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है वरन वह स्थान है जहाँ बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस संसार में सबसे अधिक महत्व रखने वाली है। इसका आंसर है ए, सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट आपका कमेनियस से संबंधित है। कमेनियस का पूरा नाम था जॉन एमास कमेनियस। इनका जन्म हुआ था 1592 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी द डायडेक्टिव मैग्ना, यानी द डायडेक्टिव मैग्ना। इसका सन है 1632। ये भी आप लोग याद रखें, कई बार पूछ लेता है ये किसने लिखी है, कमेनियस ने लिखी है। अगर हम दूसरा स्टेटमेंट देखें, विद्यालय एक सहकारी समाज है, ये स्टेटमेंट आपका रायबर्न ने दिया था। विद्यालय एक सहकारी समाज है, रायबर्न द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है, विद्यालय युवाओं को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जाते हैं, ये आपका ओटावे ने दिया था। ये स्टेटमेंट आपका ओटावे ने दिया था। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका, विद्यालय को यह नहीं समझना चाहिए कि जहाँ से निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है वरन यह वह स्थान है जहाँ बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस संसार में सबसे अधिक महत्वशाली है। ये आपका टीपी नन ने लिखा था। ये स्टेटमेंट आपका टीपी नन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ब्रूबेकर का है?
अभी हम किसकी बात करें, ब्रूमकेर्क की। पहला ऑप्शन है विद्यालय एक सहकारी समाज है। दूसरा ऑप्शन है कार्यालय विद्यालय का नाड़ी तंत्र है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में। लास्ट ऑप्शन है किसी शिक्षा का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना है। इसका आंसर है डी, किसी शिक्षा का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना है। ये स्टेटमेंट आपका ब्रूमकेर्क से संबंधित है। जबकि पहला ऑप्शन जो है आपका विद्यालय एक सहकारी समाज है वो रायबर्न से संबंधित है, यानी रायबर्न द्वारा स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन जो है कार्यालय विद्यालय का नाड़ी तंत्र है, ये आपका एस.एन. मुखर्जी द्वारा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति द्वारा समाज में, ये ब्राउन ने दिया था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है, ब्राउन ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसके सामने लिखा है ए.एन. व्हाइटहेड। दूसरा ऑप्शन है एथिक्स एंड लैंग्वेज, जिसके सामने लिखा C.L. स्टीवेंस। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स, जो कि आपका मॉरिस स्लिक ने लिखा था। और लास्ट ऑप्शन है ग्रेट्यूड, और उसके सामने लिखा है रूसो। इसका आंसर है डी, ग्रेट्यूड रूसो। ग्रेट्यूड आपका पेस्टोलॉजी ने लिखा था। रूसो एमिल, जो उन्होंने एमिल लिखा था उससे मिलता जुलता है, पर ये पेस्टोलॉजी ने लिखा है। रूसो की बुक आपको पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, कॉन्फेशन, ये सब चीज़ें हैं। इसमें हम फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। पहला जो ऑप्शन है साइंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वो आपका ए.एन. व्हाइटहेड है। एथिक्स ऑफ लैंग्वेज C.L. स्टीवेंस ने लिखा था। प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स मॉरिस स्लिक ने लिखा था। ग्रेट्यूड आपका पेस्टोलॉजी ने लिखा था। एमाइल, कन्फेशन, ये सब चीज़ें आपकी रूसो द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस को। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।